everyone, welcome back to our YouTube channel English Honors Hub। आज हम करेंगे स्किल एनहांसमेंट कोर्स का फाइनेंस फॉर एवरीवन का यूनिट नंबर 1 लेसन 3 फाइनेंशियल प्लानिंग एंड बजटिंग। इस चैप्टर में हम बहुत कुछ पढ़ेंगे कि कैसे हम अपने फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, बजट बना के रख सकते हैं और अपने नीड्स और अपने वांट्स में किस तरह से कंट्रोल रख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। सबसे पहले है वांट्स, नीड्स एंड स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। किसी भी इंसान के फिजियोलॉजिकल, इंडिविजुअल और सोशियो इकोनॉमिक नीड्स को हम डिटरमाइन करते हैं कि उन्हें सरवाइव करने के लिए और फुल्ली फंक्शनिंग रहने के लिए किस चीज की जरूरत है, यानी किस चीज की नीड है। यहाँ पे आ जाता है नीड होती है हमारी जरूरत है कि हमें किस चीज की जरूरत है सरवाइव करने के लिए, और जो वांट होता है वो है हमारे डिजायर्स कि हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि जो वांट्स है वो बहुत डेस्परेट है मिलने के लिए हमारे नीड से। एक एग्जांपल देती हूँ कि हम अपनी खुद की कार चला सकते हैं। हमें क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। जहाँ भी हम जॉब करते हैं या कहीं कॉलेज जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वहां पर जाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज कर सकते हैं, बाइक भी यूज कर सकते हैं कहीं भी जाने के लिए। लेकिन हमें अपनी कार चाहिए कि हम ड्राइव कर सके। क्यों? वो हमारे नीड्स तो नहीं है, वो हमारे वांट है कि हमें अपना खुद का ट्रांसपोर्टेशन मीडियम चाहिए, है ना। हमारे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज है और हर किसी के जो डिजायर्स है, जो वांट्स है, वो अनलिमिटेड है। हर कोई चाहता है कि वो लिमिटेड रिसोर्सेज से अपने अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करे, फिर चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, कोई फर्म हो या गवर्नमेंट। हर किसी को अपने वांट्स को सेटिस्फाई करना है, लेकिन हम हर चीज नहीं खरीद सकते और ना ही हर चीज खुद से बना सकते हैं। तो जो हमारे नीड्स है उसको हम सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन अपने वांट्स को नहीं, क्योंकि आज हमें एक चीज चाहिए, वो चीज हमें मिल गई तो हमें कल को कुछ और भी चाहिए होगा। इस तरह से हमारे डिजायर्स और ज्यादा बढ़ते जाते हैं जो कि कभी खत्म नहीं होते। अब हम देखेंगे इकोनॉमिक व्यू ऑफ नीड्स एंड वांट्स। इसमें है कि एक फिक्सेशियस इकोनॉमिक मैन होता है जो कि बहुत लॉजिकली बिहेव करता है और मैक्सिमाइज करता है उसकी एबिलिटी को कंज्यूम करने की प्रोडक्ट और सरवाइव। ये चीज उसको लार्जेस्ट डिग्री ऑफ यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवाती है, उसको बनाती है कि वो बहुत अच्छा इंसान है, कि वो लॉजिकली है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक थ्योरी जो हमारे नीड्स है वो एक टाइम के लिए हमारे जो वांट्स है उससे मिल भी जाए, लेकिन जो हमारे वांट्स है वो हमारे नीड से कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जिस चीज की हमें जरूरत है वो चीज हमें नहीं चाहिए होती, हमें हमेशा जरूरत से ज्यादा चाहिए होती है। ये रीजन है इसका। अब एग्जांपल देती हूँ, हमें रहने के लिए 1 बेडरूम अपार्टमेंट काफी होता है अपने हाउसिंग नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, लेकिन आफ्टर गेटिंग मैरिड एक इंसान को टाउन हाउस चाहिए होता है ना। तो यहाँ पे उसके जो वांट है वो बढ़ रहे हैं। फिर जब उसका चाइल्ड बॉर्न होता है तो उसको जितने भी उसके नीड्स है उसको सेटिस्फाई करने के लिए 3 बेडरूम हाउस चाहिए होता है ना। तो ये बढ़ती जा रही है। चलो ये तो नीड्स है, लेकिन वांट्स तो इससे भी ज्यादा होते हैं, है ना। जैसे कि एक जो होम है वो हमारे हाउसिंग नीड्स को पूरा कर सकती है, लेकिन हमारे जैसे जैसे ये नीड्स और वांट्स पूरे होते जाते हैं बाद में हमारे डिजायर्स और बढ़ते जाते हैं कि हमें एक होम चाहिए जिसके पास फ्यू एक्स्ट्रा बेडरूम्स हो और एक पूल भी हो। तो हमारे वांट्स तो बढ़ते जा रहे, कभी खत्म होंगे नहीं। फिर अब है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। इकोनॉमिक टर्म्स में स्कार्सिटी का यूज तब होता है जब एक ऐसी सिचुएशन होती है कि हमारे पास रिसोर्सेज का बहुत लिमिटेड सप्लाई है, लेकिन उस रिसोर्स की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा हाई है। जो कंज्यूमर्स है हमारे वो मजबूर हो रहे हैं ये डिसाइड करने के लिए स्कार्सिटी की वजह से
कि वो किस तरह से इन रिसोर्सेज का यूज करे कि उनके जो नीड्स है और वांट है वो उसको सेटिस्फाई कर सके। लोग मजबूर हो रहे हैं चूज करने के लिए अपने डिजायर्स और लिमिटेड रिसोर्सेज के बीच में से किसी एक को। सो यहाँ पे सोशल साइंस का इकोनॉमिक एग्जाम करता है एक प्रोसेस को, जो कि है प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन। इसमें इन्वॉल्व होते हैं कि हमारे चॉइसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनाइट रिसोर्सेज, कि हम किस तरह से फाइनाइट रिसोर्सेज के साथ मैक्सिमाइज कर सके उसका यूसेज और सेटिस्फाई कर सके हमारे डिजायर्स और रिक्वायरमेंट्स को। पता है, जो हमारे सोसाइटल इकोनॉमिक इश्यूज के का रूट है वो यही है कि हमारे लिमिटलेस डिजायर्स और फाइनाइट रिसोर्सेज के बीच का टेंशन। यहाँ पे एक एक्टिविटी है कि एक मिस्टर एक्स है जो कि एक इंडिविजुअल है जो कि 50,000 अर्न करता है, लेकिन उसके वांट्स है कि ब्रांडेड उसको कपड़े खरीदने हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाना है और अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवाना है। सो उसके पास जो भी रिसोर्सेज है वो बहुत लिमिटेड है, लेकिन उसके वांट्स अनलिमिटेड हैं। सो वो किस तरह से अपने वांट्स को फुलफिल करेगा, सेटिस्फाई करेगा विद लिमिटेड रिसोर्सेज? बताओ। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ये जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस है इसके भी आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएंगे। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। हम फाइनेंशियल प्लानिंग को डिफाइन कर सकते हैं नेसेसरी कैपिटल्स को इवेल्युएट करने के लिए और फिगर आउट करने के लिए इसके कॉम्पिटिशंस जो भी मार्केट में हैं। सो अभी हम पढ़ेंगे गोल्स फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग। इसका पहला तो है कैलकुलेटिंग द नेसेसरी कैपिटल। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ थिंग्स पे, जिसमें इंक्लूड करते हैं हमारे वर्किंग कैपिटल कॉस्ट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट और जो हमारे लॉन्ग टर्म प्लानिंग होते हैं वो। और यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल्स इन दोनों के नीड्स को कंसीडर करें। फिर हमारा डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। सो इसमें है कि हमें अपने बिजनेस के लिए कितने कैपिटल चाहिए उसका परसेंटेज निकाले, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल होता है हम अपने बिजनेस का स्टार्टअप के लिए जितने भी पैसे लगाते हैं उसको हम बोलते हैं कैपिटल। फिर हमारा ऐसे फाइनेंशियल पॉलिसीज को डेवलप करना जिसमें बोरोइंग, लेंडिंग और कैश मैनेजमेंट जैसी चीजें आती हैं। एक फाइनेंशियल मैनेजर ये मेक श्योर करता है कि जो भी लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उसका बहुत अच्छे से यूज हो सके, ताकि उसको जो भी मैक्सिमम रिटर्न्स मिले वो थोड़ा अच्छा मिले। फिर हमारा द इम्पोर्टेंस एंड नीड्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल एक्टिविटीज के लिए रूल्स बनाना, प्रोसीजर्स बनाना, प्रोग्राम और बजट तैयार करने को हम फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं। सो यहाँ पे इसके कुछ सिग्निफिकेंस भी है नीचे। पहला है जो हमारे नेसेसरी फाइनेंसेस है वो रेज होनी चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग गारंटी करता है और कैश इनफ्लो और आउटफ्लो के बीच प्रॉपर बैलेंस बनाने का। फाइनेंशियल प्लानिंग ने इन्वेस्ट करना बहुत इजी बनाया है और फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए जो कि इन्वेस्ट करते हैं किसी बिजनेस में। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल है जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है इंडिविजुअल फाइनेंशियल प्लानिंग। इसका सबसे पहला है मनी मैनेजमेंट, कि हम किस तरह से मनी मैनेजमेंट कर सकते हैं। फिर इसके बाद लिमिट एक्सपेंसेस। फिर देन कीप अ पर्सनल बैलेंस शीट अप टू डेट, हम अपने पर्सनल बैलेंस शीट अपने पास रखिए हमेशा। आइडियल वे टू हैंडल एक्स्ट्रा मनी, जो एक्स्ट्रा मनी हम उसको अच्छे से हैंडल कर सके। फिर एस्टैब्लिश अ पर्सनल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, एक पर्सनल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एक एस्टैब्लिश करके अपने पास रखे। फिर रिटायरिंग प्लानिंग, फिर जो भी हमारे रिटायरमेंट होती है हम उसकी प्लानिंग करें कि रिटायरमेंट के बाद ये करना है, वो करना है, एक्सेट्रा। फिर मैनेज योर डेब्ट वेल, हम अपने डिपार्टमेंट को अच्छे से मैनेज करके रखें। फिर डेट कवरेज,
जितना भी हमने कवरेज बनाया उसको अच्छे से रिवाइज करें। फिर इसका यहाँ पे कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, तो आप इसके आंसर भी मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। अभी हम पढ़ते हैं इसका डिफरेंट टाइप ऑफ बजट। बजट है एक प्लान जिसमें हम देखते हैं कि हम कितना मनी स्पेंड करते हैं ओवर अ सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड। फिर पर्सनल बजट और हाउस होल्ड बजट एक स्ट्रैटेजी है कि हम किसी पर्सन के या किसी हाउस होल्ड रिसोर्सेज को किस तरह से बैलेंस करके रखते हैं। फिर यहाँ पे है व्हाई यू शुड मेक अ पर्सनल बजट। इसका है बजट बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये लोगों को सिंपल बनाता है कि किस तरह से अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर सके और कंट्रोल देता है लोगों को कि वो किस तरह से जो भी उनकी एबिलिटी है पैसे बचाने की या फिर ओवर स्पेंडिंग को अवॉइड करने की। जो सिंपलेस्ट मेथड है पर्सनल बजट बनाने का वो रिक्वायर करता है कि हम सबसे पहले फिगर आउट करें जो भी हमारा नेट इनकम है उसको, और मॉनिटर करें जो भी हमारी स्पेंडिंग है उसको। फिर गोल सेट करें जो भी डेटा आता है उसके अकॉर्डिंगली। फिर डेवलप करें एक स्ट्रेटेजी को कि हम उन गोल्स तक कैसे पहुंच सके और अपने स्पेंडिंग्स को उसी के अकॉर्डिंगली ऑल्टर करें। फिर हमारा 50-30-20 बजट। जो 50-30-20 बजट है वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेटेजी है सेपरेट करने की पर्सनल एक्सपेंडिचर्स को 3 कैटेगरीज में, जिसमें पहला है नीड्स जो कि हमारे एसेंशियल नीड्स है, फिर है वांट्स एंड सेविंग्स जो हमारा 50% ऑफ नेट इनकम है वो एलोकेट होता है हमारे एसेंशियल्स रिक्वायरमेंट्स के लिए, और जो 30% है वो होता है हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, और 20% है हमारे सेविंग्स में जाता है। फिर है हमारा 80-20 मेथड पे योर फर्स्ट। वो लोग जो कि फॉलो करते हैं पे योर फर्स्ट बजट, सेव करते हैं एटलीस्ट 20% ऑफ द नेट इनकम, फिर वो लोग स्पेंड करते हैं बाकी का जो भी फंड्स है जो कि उनको अच्छा लगता है, या फिर वो लोग और अडॉप्ट कर सकते हैं जैसे कि 70-30, 60-40 या 50-50 बजट और ज्यादा सेव करने के लिए। इस स्ट्रेटेजी का सबसे क्रूशियल एस्पेक्ट है कि कोई भी बंदा मनी सेव कर सकता है सबसे पहले, फिर बाद में जो भी उसका परचेस है वो बाद में बनाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट, हाउ पार्शियल सेविंग अकाउंट आर यूज्ड। ये स्ट्रेटेजी एक अडेप्टेशन है पे योरसेल्फ फर्स्ट का, जहाँ पे हम न्यूमरस सेविंग अकाउंट बनाते हैं जिसमें कि हम पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव पहले सेट करते हैं, जिसमें आ जाता है या तो कोई ट्रिप हो सकता है या फिर कोई न्यू ऑटोमोबाइल। फिर इसके बाद जो भी हमारे पैसे बचते हैं हम उसमें से डिसाइड करेंगे कि हमें हर महीने कितने पैसे बचाने हैं। ये डिवाइड करने के बाद कि जो भी हमारे प्लान एक्सपेंडिचर है उसमें हम कितना मनी खर्च करेंगे, सो खर्च करने के बाद जितने पैसे बचेंगे उसको हम हर महीने सेविंग में डाल देंगे। फिर हमारा कैश ओनली बजटिंग यूजिंग द एनवेलप मेथड। लोगों को सेपरेट करना चाहिए अपने नेट इनकम को जो भी डिफरेंट कैटेगरीज में, जैसे कि ग्रोसरीज, सो इसमें विड्रॉ द मनी डेजिग्नेटेड फॉर ईच कैटेगरी। सो जो भी हमने कैटेगरी सेट करी है उसके लिए जो भी हमें पैसे चाहिए होता है हम उसको विड्रॉ करें, फिर उसके बाद उसको हम किसी एनवेलप में रखें कि जो भी हमने कैटेगरी सेट करी हम उसके लिए उसको खर्च कर सके, लेकिन वो कैटेगरी यूजेबल होनी चाहिए। फिर हमारा जीरो बेस्ड बजटिंग, इसमें है कि जो भी हमारा नेट इनकम है वो यूज हो जाना चाहिए किसी भी दूसरे एक्सपेंसेस में खर्च होने से पहले। सो आज के वीडियो के लिए इतना है, इसका बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट करेंगे इसके पार्ट 2 वाले वीडियो में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।